हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव प्रेरित धारा उत्पन्न होती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, मान लीजिए यह एक कोई कुंडली है कुछ इस तरीके से, जिसका क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए इस तरीके से है, ए सदिश। और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, मान लीजिए बी सदिश, पूरे कुंडली पर। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में जो कोण है मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ जो कुंडली है उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान लिखा जाएगा बी सदिश डॉट ए सदिश, जिसको यहाँ पे लिखा जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि जो ये फ्लक्स है इसको बदलते हैं समय के साथ, मान लीजिए समय के साथ। दरअसल होता यह है कि इस कुंडली के अंदर विभव प्रेरित हो जाता है। मान लीजिए इसके अंदर ई विभव प्रेरित हुआ तो इसका मान यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण डी फाई भागे डी टी। डी फाई भागे डी टी है प्रेरित विभव का परिमाण, और ऋण चिन्ह दर्शाता है कि विभव इस तरीके से प्रेरित होगा कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करेगा। मान लीजिए जो कुंडली है उसका प्रतिरोध आर है, तो यहाँ जो कुंडली के अंदर धारा होगी उसको दरअसल बोलते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित, उसका मान लिखा जाएगा V बराबर आई आर सूत्र से, I बराबर V भागे आर। V हुआ है यहाँ पे प्रेरित E भागे आर प्रतिरोध। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जब किसी कुंडली को उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उस अगर वो परिवर्तित किया जाए तो क्या उसमें सदैव प्रेरित धारा उत्पन्न होती है? तो हमने देखा कि जो धारा प्रेरित होती है, प्रेरित धारा कुंडली के अंदर, उसका मान होता है प्रेरित विभव भागे उसका प्रतिरोध। क्या हो अगर प्रतिरोध जो है अनंत हो जाए? इस अवस्था में जो प्रेरित धारा है, प्रेरित, वो क्या हो जाएगा? लगभग लगभग शून्य हो जाएगा, अर्थात धारा प्रेरित होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर कुंडली जो है कुछ इस तरीके से है कि वो पूर्णतया अचालक है तो उसके अंदर विभव तो प्रेरित होगा लेकिन उसके अंदर धारा जो है वो शून्य रहेगा, क्योंकि धारा तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन तभी प्रभावित होंगे जब वो मुक्त होंगे कुंडली के अंदर उसके पदार्थ में। अब लेकिन अगर वो मुक्त है ही नहीं, वो बंधे हुए हैं, तो धारा थोड़ी प्रवाहित होगा। इसका मतलब प्रेरित धारा भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। नहीं, धारा प्रेरित होगा या नहीं ये प्रकृति पे भी निर्भर करेगा कुंडली के। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।